जबलपुर के पनागर थाना पुलिस ने मारपीट और सूदखोरी के मामले में फरार आरोपी ज्वेलर्स अनिल गुप्ता और उसके बेटे संदेल गुप्ता निवासी रांझी को गिरफ्तार किया है। जहां पनागर थाना प्रभारी से फोन पर हुई चर्चा के दौरान प्रभारी जितेंद्र पाजकर ने बताया कि आरोपियों के द्वारा बिलपुरा निवासी बिल्डर रंजीत चौधरी से 7 लाख रुपए के एवज में 21 लाख रुपए वसूले गए। वहीं रंजीत चौधरी द्वारा गारंटी के तौर पर रखी गई जमीन को भी आरोपियों द्वारा हड़पने की कोशिश की गई थी। जहां सूदखोर पिता पुत्र रंजीत चौधरी से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब रंजीत चौधरी ने और रुपए देने से मना किया तो अनिल गुप्ता और संदेल गुप्ता ने मारपीट कर जाति सूचक गालियां दी, जिससे आहत होकर पीड़ित रंजीत चौधरी ने पनागर थाने में अनिल गुप्ता और संदेल गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच करते हुए पिता पुत्र को दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों की तलाश करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कितनी क्या रजिस्ट्रियाँ उसमें? ये हमारे पास दो ज़मीन की हमारी रजिस्ट्री लगी है इसमें, जो 30,000 स्क्वायर फीट एक रजिस्ट्री हुई थी, एक 10 प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी 10,000 स्क्वायर फीट की। उसके जो पैसे रांझी थाने में दिए थे उसका पूरा ये एक्चुअली जो कार्रवाई चालू हुई थी वो जनवरी में चालू हुई थी। जनवरी में हमने हमारी ज़मीन आगे 30 लोग को बेच दी, 32 लोग। तो हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया कि हमारे इसमें राजस्व जाँच हो, तो उसके रिएक्टिवेट करने के चक्कर में उसने हमारे ऊपर ये मामला बनाया। उस समय से 420 हमने अपने नामांतरण के लिए जैसे लगाया तो उनको नोटिस आता है, नोटिस जैसे ही उसके सामने आ गया कि अभी एक्टिव हो गए हैं तो वो उन्होंने फिर ये सब फंसाने के लिए जितना गरम करना था अपने तरीके से करता गया फिर वो, और फिर उसके बाद मेरे को बोले ही दिया था कि देख। और ये एक लौता मामला नहीं है मेरा या अनिल गुप्ता के, उसमें मेरे पास 11 मामले हैं जो ऑन पेपर मेरे पास है, जो रिपोर्ट करना चाह रांझी थाने में 4 केस उसके खिलाफ अलग से चल भी रहे हैं, पहले के और अभी भी रिसेंटली, और आने वाले वो 420 हर एक के साथ करता है। उसका धोखा अपने के मेरे से निकलवाते हैं, सबको डबल बेचता करता है जिनसे अपन परिचित में अपने परिचित में है। वो इसी डर के मारे नहीं करते कि वो सबको दम देता मैं हरिजन एक्ट लगा एक ही चीज क्या वो बोलते मैं आपके ऊपर STS लगा दूंगा, एक्ट लगा दूंगा, आप थाने चले जाओगे, जेल चले जाओगे, वहां से छूटते हैं ना फिर आप ये बुलवा के बाइक करवा मतलब एक्ट का नजारा। मैंने लगाया था पनागर थाने में, FIR हुई थी सूदखोरी की उसकी, और मैंने सब बताया कि जो फर्जी मुकदमा मेरे को कायम करवाया उसने, तो फिर उसने पुलिस में विवेचना लेके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आजकल में उसको जेल भेज देंगे। जी, कहीं ना कहीं ये जो है और लोगों को जो है वो बरकरार रहा था उस समय पे। हाँ, बरकरार रहा था, लोगों को भ्रमित कर करके जा रहा था झूठी शिकायत कराने के लिए कि तुम भी करो, जैसे उसने झूठी शिकायत की है। हालांकि उसमें TI SP साहब ने उसको गंभीरता से लेते हुए अभी जांच उसमें गंभीरता चल रही है, और अभी सच का सच अभी जेल चला गया वो। जी, क्या कहेंगे जिन लोगों को बरगला रहा था उनके लिए कुछ कहेंगे? नहीं, मैं उनको क्या कहूँगा, वो तो खुद जानते सही क्या है गलत क्या है। वो तो झूठा उसने प्रकरण जो बनाया है वो तो दिखा ही रहा है कि सामने कौन अंदर कौन बाहर है। चला गया जेल, वो ले गई पुलिस उसको। लगभग कितना पैसा आप उसको दे चुके थे उसके बाद जो है वो? 7,21,70,000 में उसको दे चुका था, और पैसे मांग कर रहा था, पूरी ज़मीन हड़पने के प्रयास में था। 2 FIR उसने कराया, मारा पीटी किया मेरे साथ, तो मैंने फिर उसकी FIR 2 कराया हूँ। अब उसने एक फर्जी मामला लगा के सोचा कि दबाव बना के हम इनसे केस वापस करा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, और पनागर थाना द्वारा कार्रवाई हुई, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई और उसको गिरफ्तार, उसके लड़के को और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नाम आपका? रंजीत चौधरी।